everyone, I am Dr. Meenakshi. So, in continuation with the remedy Nux vomica, in this lecture we are taking mental generals of the remedy. Mental generals, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी थोड़ा डिस्कस किया था, नक्स vomica का पर्सनैलिटी, they are irritable individuals, workaholics, malicious, very zealous, बहुत कर्मठ, काम में घुसे हुए, इस तरीके के मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर हम ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल के नक्स vomica की पर्सनैलिटी में कैसे सीरीज ऑफ स्टेजेस रहते हैं, इनिशियल स्टेजेस में कैसा रहता है, एंड इफ समवन इज very efficient, hardworking, zealous, so it is not a problem. So it is a good personality. But when problem arises, it becomes like जो वर्क की तरफ जो पेशेंट की जो डेडिकेशन है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि it takes toll on his health, then it becomes a pathological conditions. So let's understand the journey of nux vomica. इनिशियली अगर हम फर्स्ट स्टेज में इनिशियल लेवल पर बात करें, नक्स vomica के इंडिविजुअल कैसा होता है, दे आर वेरी कंसेंशियस. ओके, कंसेंशियस मतलब दे वांट द वर्क टू बी परफेक्ट, अपना काम परफेक्टली करते हैं, बिल्कुल प्लानिंग प्लॉटिंग से करते हैं. इफ दे आर उनको कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल उनको कहीं जाना है, लेक्चर डिलीवर करना है, तो उसके लिए उनका प्रॉपर अ डे बिफोर द एनी इवेंट उनका सारा प्लानिंग रहता है. तो दे वांट दे डू वर्क इन अ प्लान मैनर विथ टाइम एंड विथ ग्रेट एफिशिएंसी. दे आर इंडिविजुअल्स जैसे कि वर्कॉलिक होते हैं, जितना टाइम अपना काम में डिवोट करना चाहिए. अगर उनका वर्क प्लेस उनको ये बोला कि हम आपका अगर काम अच्छा हो रहा है आपको प्रमोशन देंगे, तो दे विल फॉर दैट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होते हैं. तो उस प्रमोशन के लिए इवन दे गिव आवर्स ऑफ देयर लाइफ. उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और भी रेमेडीज़ हैं जो जैसे आर्सेनिक है और फॉस्फोरस है. अगर हम उनका कंपैरिजन यहाँ पर देखें तो आर्सेनिक इंडिविजुअल्स विल see कि भाई now this is affecting my health because they are very health conscious, hypochondriac individuals. So they will say कि no, if it is affecting my health, अब they will decline the promotion. So ये डिफरेंस होता है. यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा zealous individuals होंगे, बहुत वर्क को लेकर very conscious, very dedicated. Then जब ये इतना डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स है तो दे आर इनटू द प्रोफेशन, जो बिजनेस में रहेंगे, सेल्स पर्सन, CEO ऑफ द कंपनी, बिग अच्छी पोस्ट पर रहते हैं. ठीक है, ये क्योंकि दे आर कॉम्पिटिटिव, दे आर वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड इंटेलेक्ट दे पोजेस, इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी गुड. इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स होते हैं. इंटेलेक्चुअल भी ये जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज करते हैं, नॉट फॉर थ्योरी और फिलोसफी. प्रैक्टिकली उसका कहाँ पर अपने इंटेलेक्ट को यूज करके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो ये चीज़ करते हैं. नाउ एक और पॉइंट है, नक्स vomica इज वेरी इरिटेबल. क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं सिचुएशन कैसे कि अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड है. तो वहाँ अगर उस वजह से उनके काम में अगर कोई बाधा डालता है, डिस्टर्बेंस करता है, तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं. अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, घर में हैं, किसी ने टीवी चला दिया, कोई भी चीज़ जो उनकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करे अपने काम को लेकर, तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं. तो ये एक तरह से इनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही जिससे इरिटेबल होते हैं ये. अब ये इनिशियल स्टेजेस में है कि बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को छोड़कर सेडेंटरी लाइफस्टाइल पर आ गए, बस बैठे बैठे काम करना. इसको कॉम्पिटिटिवनेस को ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट हो जाएगा. इतना ज़्यादा अगर उसका वर्क इंटेलिजेंस है तो एट वन स्टेज ऐसा होगा कि वो एग्जॉस्ट फील करेगा. एग्जॉस्टेड कंडीशन में फिर भी उस स्टेज में आकर दे टेक सपोर्ट ऑफ स्टिमुलेंट्स, है ना, स्टिमुलेंट्स जो कि उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सके
और ज़्यादा काम कर सके, सो दे आर प्रोन टू गेट इनटू अल्कोहल, ड्रिंक्स, ड्रग्स। तो ऐसा है कि एक तरह से एक गुड क्वालिटी के इतने वर्कहॉलिक हैं, बट दे आर मोर इनटू फॉर दिस जो है डिबॉचरी भी यहाँ पर देखी गई है। डिबॉचरी मतलब इमोरल एक्टिविटी। In Nux vomica there is over indulgence of sexual activity also, because they find इनके वर्क लाइफ से अलावा जो जहाँ पर इनको बेटर फील होता है वो they will indulge into drugs, alcohols and women's। so ये जो है immorality, डिबॉचरी, ये चीज़ें जो है नक्स वोमिका में लेटर स्टेजेस में बाद में आती है, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव डेज या उस चीज़ को कोप अप करने के लिए ये इस चीज़ में जो है। सो यहाँ पर नक्स वोमिका जो वुमेनाइजर इनटू इंडल्जेंस इन लेटर स्टेजेस में, जैसे इंडल्जेंस ऑफ alcohol, drugs, sexual indulgence, ये जो है नक्स वोमिका में देखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नक्स वोमिका, दे आर फास्टिडियस। क्या मतलब है फास्टिडियसनेस का? फास्टिडियसनेस का नक्स वोमिका में मीनिंग होता है दे आर वेरी, कोई भी इनके साथ इनकी टीम में काम कर रहा है, दे वांट वर्क टू बी परफेक्ट, इसलिए हर वक्त लोगों में कमियां निकालते रहते हैं। ये सही से नहीं किया, ये ठीक नहीं हुआ, तो ये जो कमी निकालने की जो टेंडेंसी, बिकॉज उनको अपना काम, उनके आसपास जो भी उनके साथ काम कर रहे कलीग्स हैं, दे विल उनको काफ़ी दिक्कत होती है इनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग फास्टिडियस फॉल्ट फाइंडिंग रहते हैं। एक और कमेटी में हमने फास्टिडियसनेस के बारे में पढ़ा था, आर्सेनिक एल्बम में भी फास्टिडियसनेस देखी गई, बट दैट इज मोर इनटू द न्यूरोटिक, द सिफिलिस, दैट कंडीशन जहाँ पर कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जहाँ पे सफाई पेशेंट को बहुत ज़्यादा करनी होती है, साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। दैट इज द अदर लेवल, अदर एस्पेक्ट ऑफ फास्टिडियसनेस, बट इन नक्स वोमिका इट इज अबाउट द फॉल्ट फाइंडिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है नक्स वोमिका का। फिर नेक्स्ट, जब इतना इंडल्जेंस, इतना कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, इंडल्जेंस है, ये स्टेजेस के बाद में क्या होगा कि पेशेंट या पर्सन नक्स वोमिका का जो इरिटेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ पर इरिटेबिलिटी से जो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इंडिविजुअल की, थर्ड स्टेज में हम बोलेंगे कि दे बिकम क्रूएल, मैलिशियस, there is in some rubrics and repertories, they can kill someone और अदर एस्पेक्ट की ऐसा है कि खुद की भी इंजरी कर सकते हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी लेटर स्टेजेस में नक्स वोमिका में देखी जाती है। क्रूएल बन जाते हैं, मैलिशियस हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को डांट देना, किसी को कुछ भी बोल देना, उनको बहुत 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचेंगे। अगर दे आर डूइंग सम वर्क और उनका कुछ काम रुक रहा है, उसके लिए वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना पड़े तो उसके लिए वो नहीं सोचेंगे, दे विल गो विद दैट। तो ये इस तरह से इनके अंदर क्रूएल नेचर जो है डेवलप हो जाता है लेटर स्टेजेस में। इवन उनकी पर्सनल लाइफ, जैसे जब हम जैसे इसकी पर्सनलिटी समझ रहे हैं, तो दे आर नॉट वेरी डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल्स, जैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, तो इनकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी डिसबैलेंस रहती है। घर पर बच्चों पे चिल्लाना, वाइफ पे चिल्लाना, इवन क्रूरलिटी, दे आर इन सम केसेस हम एग्जांपल दे सकते हैं द मेन हु बीट्स देयर वाइफ, है ना। तो इस तरह की जो है इरिटेबिलिटी से होकर क्रूरलिटी या दूसरों पर जो है इंजरी इन्फ्लिक्ट करने तक भी जो नक्स वोमिका की सिम्टम्स जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैलिशियस होता है नक्स वोमिका। अब जब इतनी इरिटेबिलिटी, इतना ओवर सेंसिटिव है एक्सटर्नल चीज़ों के लिए, इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह के कॉन्ट्रा इंडिकेशन पसंद नहीं होता, तो दे आर वेरी इरिटेबल या एग्रवेशन हम बोल सकते हैं फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन। इनकी बात को अगर आप एग्री नहीं करोगे या उसके अलग कुछ बोलोगे तो उनको बहुत इरिटेबिलिटी होती है, उनकी कंप्लेंट एग्रवेट करती है। तो ये है
नक्सवमिका के कुछ सिम्टम्स लेटर स्टेजेस में, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर जो है क्रूअलिटी मतलब इरिटेबिलिटी से जो है क्रूअलिटी या मैलिशियसनेस से होकर लेटर स्टेजेस में यहाँ इंसैनिटी तक जो है पैथोलॉजी मूव कर सकती है नक्सवमिका के बाद में। क्या कि इतना ज़्यादा उनका माइंड फैग हो जाता है, ब्रेन फैग हो जाता है, दे कैन नॉट स्लीप, उनके दिमाग में सिर्फ काम ही काम चलता रहता है। अगर ऑफिस से घर भी आ गए देन दे स्लीप, दे थिंक कि ये काम करना है, ये ऐसे कंप्लीट करना है। सो थॉट्स जस्ट पूरे माइंड के अराउंड चलते रहते हैं अबाउट देयर वर्क। सो देयर इज ऑल्सो सिम्टम इन नक्सवमिका, अनेबल, दे आर स्लीपलेस या रात के 3 बजे तक, स्लीपलेसनेस टिल 3 AM, दे आर द इंडिविजुअल्स जो लेट तक सोते हैं, लेट नींद आती है, डिस्टर्ब्ड स्लीप देखी गई है नक्सवमिका में। बिकॉज बैकग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ पर उनके वर्क की जो इंटेलिजेंस है या वर्क के बारे में थॉट, ये सोच के क्या होता है, ब्रेन फैग हो जाता है। ब्रेन फैग की कंडीशंस भी नक्सवमिका में देखी गई है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास पेशेंट इंसैनिटी या इस तरह से डेलीरियम डेल्यूजन की स्टेट में है तो यू शुड गो टू द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कहाँ से शुरू हुआ, कैसा पर्सनैलिटी था, किस तरह से जर्नी आई है, आज वो कैसा हो गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीपर एस्पेक्ट्स को, रेमेडी के कोर को समझना। यहाँ पर कोर ऑफ द रेमेडी इज ओवर सेंसिटिवनेस, कोर ऑफ द रेमेडी इज ओवर इंटेलिजेंस इनटू द वर्क, कोर ऑफ द रेमेडी इज इरिटेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इवन जैसे हमने इनिशियली बात की थी कि देयर इज ओवर इंटेलिजेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इवन लेटर स्टेजेस में बिकॉज ऑफ द ओवर इंटेलिजेंस, इम्पोर्टेंसी के ओवर इंटेलिजेंस के बाद में जो है इम्पोर्टेंसी के सिम्टम्स भी जो है नक्सवमिका में डेवलप हो सकते हैं। नक्सवमिका पर्सनैलिटी। आई होप आपको एक रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग एज अ पर्सनैलिटी समझ में आया होगा।